दोनों भाई न्यारे हो गए। और बड्डा तो बेचारा सूरदास थारे तन शर्म नहीं आई। भाई के करता, घर में शांति का और कोई तरीका नहीं बच गया था। और उसने बड्डे भाई की झोंपड़ी खेत में डाल दी। उड़े रोटी बेच दिया करते और वो खेत की रुखाड़ी कराया करता। दिखा बेशक ना करता, पर डांगर डोर की आवाज़ सुन के वो हू करके उन्हें काट दिया करता। खेत के चारों तरफ तार ला रखे थे। बस चल रहा था गुजारा। एक दिन राजा शिकार करता करता उस तरफ पहुंचा और हिरण के पीछे घोड़ा लेके भाग रहा था। इतनी देर में हिरण भागता हुआ उस सूरदास के खेत में तार तोड़ता हुआ और गुजर गया। पीछे पीछे घोड़े पे सवार राजा पहुंचा और उसने पूछा, अरे सूरदास, इधर से कोई हिरण गया है क्या? वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, हाँ महाराज, अभी अभी गया है, पर एक विनती करना चाहता हूँ। कैसी विनती? महाराज, ये जो हिरण गया ना, ये मादा हिरण थी और इसने गर्भ धारण कर रखा है। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप इसका शिकार मत करो। राजा सुन के दंग रह गया। उसने अपने वजीर को आदेश दिया कि उस हिरण का पीछा किया जाए, और वही हुआ। वजीर ने सारे के सारे सिपाही लगा दिए और हिरणी एक पेड़ के पीछे छुपी हुई मिली और उसको पकड़ लिया गया। देखा तो वास्तव में गर्भवती थी। अब तो राजा का दिमाग घूम गया। सूरदास को कैसे पता चला कि वो मादा है और वो भी गर्भवती? राजा वापिस सूरदास से मिलना चाहता था। उसने 2 सिपाही भेजकर उसने दरबार में बुलाया। सूरदास महोदय, मेरी समझ में नहीं आया, तूने कैसे पता कर लिया? महाराज, कोई बड़ी बात नहीं है। हिरणी गर्भवती थी, अपने बच्चे के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। अगर कोई हिरण होता ना तो तारों के ऊपर से कूद के अपनी जान बचा लेता, पर हिरणी ने अपने बच्चे के लिए कूद लगाना ठीक नहीं समझा। तारों को तोड़ती हुई लहूलुहान होके चली गई, पर अपने बच्चे को आंच नहीं आने दी। सूरदास की समझदारी पे महाराज इतने मोहित हो गए कि उसको दरबार में ही रख लिया। छोटे भाई ने देखा, तेरे बड़े भाई की तो मौज हो गई। राजा के मन में विचार आया, इसको क्यों न परखा जाए, और सूरदास को अस्तबल में लेकर गया। कहता है कि मैंने मारवाड़ी घोड़े खरीदे हैं, क्या आप बता पाओगे कि ये घोड़े असली हैं या नकली? असल नस्ल है या नहीं? सूरदास ने घोड़े के ऊपर हाथ फेरा और कहता, महाराज, इसके आगे घास डालो। अब दिखाई तो देता नहीं था। घोड़े ने घास खाना शुरू किया तो सूरदास नीचे बैठ के ही घोड़े को सहलाने लगा और खड़ा होके बताया कि महाराज, ये घोड़े मारवाड़ी नस्ल के नहीं हैं। तुम कैसे कह सकते हो? आप पता कर लो महाराज। और महाराज ने जहाँ से घोड़े खरीदे गए थे वहाँ गुप्तचर भेज के पता किया। घोड़े मारवाड़ी थे, पर जिस घोड़ी से वो पैदा हुए हैं वो असली मारवाड़ी नस्ल की घोड़ियाँ नहीं थी। अब तो राजा का दिमाग घूम गया। सूरदास तो ज्ञान का भंडार है, पर ये तो बताओ, तुम्हें पता कैसे चला? कहने लगा, महाराज, जो नस्ली घोड़े होते हैं ना, वो कभी भी घास को नीचे मुंह करके नहीं खाते। वो घास को नीचे से उठाते हैं और मुंह ऊपर की तरफ करके खड़े होकर खाते हैं। घोड़ा अगर नीचे हुई घास को खा रहा है तो इसका मतलब उसका नस्ल ठीक नहीं है। अब तो महाराज को विश्वास हो गया और उसे राज दरबारियों में ही शामिल कर लिया। और एक दिन उठते उठते विचार कुछ इस तरह के हुए। कहने लगा कि सूरदास, आप हमारी धर्मपत्नी का ये बताइए, महारानी का ये बताइए कि वो शाही खानदान से है या नहीं। इस बार तो सूरदास फंस गया। नहीं नहीं महाराज, मेरी जान बख्श दो, मैं ऐसा नहीं करूँगा। अरे नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, जो सच्चाई है वो मुझे पता करके बताओ। मैं आश्वासन देता हूँ
तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक है महाराज, मुझे 2 दिन की मोहलत दो और राजमहल में जाने की इजाज़त। सूरदास राजमहल में गया और महारानी से हाथ जोड़कर कहने लगा, महारानी आपके दाहिने हाथ की सबसे लंबी उंगली मुझे दो। अब महारानी को सारी चीज़ों का पता था, ये क्या परखने आए। उन्होंने आओ देखा न ताओ सूरदास की गर्दन पकड़ी और धड़ाम 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 दासियों समेत उसको नीचे डालकर इतना पीट दिया कि बुरी हालत हो गई। महाराज के आगे हाथ जोड़कर सूरदास खड़ा हो गया। महाराज जी, यकीनन महारानी शाही खानदान से नहीं है। इस बार तो महाराज का दिमाग चकरा गया। उसने अपनी ससुराल से पता करवाया और महाराज ये जानकर दंग रह गए कि जिस राजकुमारी से उन्होंने शादी की थी वास्तव में वो शाही खानदान से न होकर किसी चरवाहे की औलाद थी, क्योंकि महाराज के पिताश्री को उनके ससुर ने ये कभी वचन दिया था कि मैं अपनी बेटी की शादी आपके राजकुमार के साथ करूंगा। उस वायदे को निभाने के लिए अपनी बेटी के मारे जाने के बाद भी उन्होंने एक चरवाहे की बेटी को गोद लेकर शादी की थी। सच में बुद्धि की परख, संयम और बड़प्पन और ज्ञान किसी किसी में होता है, भले ही उसकी आंख ना हो। और कई बार तो ऐसा लगता है भगवान किसी एक इंद्री का अभाव करता है तो दूसरी इंद्रियां इतनी ताकतवर होती हैं कि उस इंसान में कोई ना कोई खूबी मिलती है।